हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज कर दिया अभी तक कि यूपीएससी 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का 10 अक्टूबर को, उसको लेकर काफ़ी एंजाइटी है स्टूडेंट्स में, बच्चों में। तो क्या किया जाए कि उस एंजाइटी से ओवरकम हुआ जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप में एंजाइटी हो रही है एग्ज़ाम को लेके, दैट मीन्स कि आपने पढ़ाई की एग्ज़ाम के लिए। जिन्होंने पढ़ाई की होती है उसी डर लगता है कि एग्ज़ाम को लेके, अगर आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की है उस तरीके से, तो आपको एग्ज़ाम का डर नहीं होता है। तो अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपने पढ़ाई की है। अब आपको करना है क्या है, खुद को बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है, कूल रखना है एग्ज़ाम तक, क्योंकि यही वो दिन है। इस टाइम पे पढ़ाई नहीं की जाती है। एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आप जितना मर्ज़ी पढ़ लो, उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है कि पिछले 7-8 महीने या 10 महीने या पिछले सालों में, उस एक साल में आपने कितना कंसिस्टेंट होके पढ़ा है। अगर आपने पिछले साल में, पिछले 6-7-8 महीनों में अगर आपने कंसिस्टेंट होके पढ़ा है, तो इन 2 दिनों से आपके एग्ज़ाम में कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। अगर आपने पिछले 7-8 महीनों में कंसिस्टेंट होके नहीं पढ़ा है, तो फिर भी ये 2 दिन आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगा। तो जो डिटरमाइन करता है आपका रिज़ल्ट, वो है आपका कंसिस्टेंसी पिछले दिनों में, पिछले 7-8 महीनों में आपने कितना कंसिस्टेंट होकर पढ़ा है। यही आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिटरमाइन करेगा। तो अगर इन 2 दिनों में आप नहीं भी पढ़ते हो तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये रखना है आपको कि अपने आप को मेंटेन रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन इसका मतलब कतई ये मत समझ लेना कि आपको मूवी देखना है, एंटरटेन करना है खुद को। ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरे ओपिनियन से आपको खुद को एग्ज़ाम ओरिएंटेड और यूपीएससी ओरिएंटेड रखना है खुद को। इंटरव्यू के वीडियोस आप देख सकते हो, लवासना की वीडियोस देख सकते हो। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे। एग्ज़ाम के लिए आप प्रीलिम्स के बाद का जो रिज़ल्ट का डे है उसे इमेजिन कर सकते हो, है ना। अभी कुछ दिन पहले ही जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट को फील करके आप अपना रिज़ल्ट इमेजिन कर सकते हो। तो इन चीज़ों के मदद से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो इन लास्ट 2 दिनों में। तो ऐसा करके आपको अपने एंजाइटी को थोड़ा अवॉइड करना है। पढ़ाई अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप ना करें। 2 दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको यूपीएससी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड खुद को रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा एक सजेशन होगा वो होगा कि देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम में 20 to 25% जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 20 to 25% होते हैं, उन्हें आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो इस मेथड का यूज़ ज़रूर करना एग्ज़ाम में। जैसे कि इस बार ईपीएफओ एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, नमामि गंगे प्रोग्राम से जो पूछा गया था, उसमें जो सेकंड ऑप्शन था उसमें पूछा गया था कि ये जो स्कीम है, ये गंगा जो है वो उड़ीसा होके निकलती है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया होगा उस क्वेश्चन के लिए कि उड़ीसा से तो गंगा निकलती ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसका सही हो गया होगा। तो यही चीज़ों का ध्यान आपको परसों जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी रखना है आपको। देखिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितने आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम को कोशिश करना कि एक ही वे में मत ख़त्म कर देना। 2 से 3 बार में पूरे पेपर को ख़त्म कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि एक बार में आपसे कोई सवाल ना हुआ तो अगली बार जब आप आओगे उसी सवाल पे, या थर्ड टाइम जब आओगे, तो वो जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसका सोल्यूशन आप चलते रहता है दिमाग में, ठीक है। इसके अलावा अगर पहला क्वेश्चन जो है, पहले 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। देखिए, एग्ज़ाम साइकोलॉजी है ये कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है, देखिए ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज चेक होता है, एग्ज़ाम में हर चीज़ चेक होता है। आपका प्रेशर कितना झेल पाते हो ये भी चेक होता है। अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ताकि डिफ़िकल्ट हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बाहर निकल जाए डिमोटिवेट होके कि उनसे तो यही नहीं हुआ तो आगे तो कैसे होगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 बार में सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो जंप कर जाओ डायरेक्ट 15 पे, 25 पे, 30 पे, 100 पे, जहां आपको जंप करना है कर जाओ, वहां देखो। इसके अलावा जो पोर्शन आपका अच्छा है, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का पॉलिटी अच्छा होता है, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा होता है, स्कीम्स अच्छे होते हैं, तो इन पोर्शन पे जंप करके आप पेपर को स्टार्ट कर सकते हो। इससे आप एग्ज़ाम हॉल में मोटिवेट रहोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा इस बार जो रिज़ल्ट आया है अभी हाल फिलहाल में, उसमें देखा गया है कि सी सेट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है स्टूडेंट को।
मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट सी सेट की वजह से नहीं हुआ प्रीलिम्स में। तो सी सेट के पेपर को आपको बड़े ही ध्यान से करना है। एक चीज़ को मान लो कि 33% मार्क्स ही लाने हैं बस। जब ये चीज़ एग्ज़ाम में आप सोच लोगे ना कि सिर्फ 33% लाने हैं, मतलब क्या हुआ, आप कितना ज़्यादा पोर्शन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप अगर 60 क्वेश्चन नहीं भी करोगे, 50 क्वेश्चन नहीं भी करोगे, फिर भी आपका रिजल्ट हो सकता है। बस आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है सी सेट में। सी सेट में आपको ज़्यादा अटैम्प्ट ना ले। अगर 33% आप आसानी से टच कर लेते हो तो उससे ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, सी सेट में ज़्यादा नेगेटिव अटैम्प्ट ना करें, मेरा ये ओपिनियन होगा, सलाह होगा आपको। जीएस में आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड का ध्यान रखना है। अपने फेवरेट टॉपिक से आपको क्वेश्चन चूज़ करने हैं, वहाँ से कीजिए ताकि एग्जाम हॉल में मोटिवेट रहे। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। मेडिटेशन करना हो सके तो 2 दिन मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लवासना के बारे में सोचिए, इन चीज़ों के बारे में सोचिए, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा एग्ज़ाम देने में। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं इसमें आपको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा एट द एंड वही काम आता है। अगर आपने पिछले साल में पढ़ा है, 1 साल से आप पढ़ रहे हो अच्छे से कंसिस्टेंट होके, तो एग्ज़ाम का डर बिल्कुल ऑब्वियस है। तो डर से जीतना है आपको, डर से डरना नहीं है। इन 2 दिनों में डर को हराना है, एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट पक्का है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो डरने वाली बात भी नहीं है, और उससे आपको फ़र्क पड़ेगा भी नहीं 2 दिन में पढ़ के। तो सभी को जो भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट री अकेडमी की तरफ से। एग्ज़ाम अच्छे से करके आइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।